काला कमरा, एक रहस्य। शहर से दूर एक पुराना गांव था, धवलपुर। यहाँ एक हवेली थी जिसे लोग काले कमरे वाली हवेली कहते थे। कहते हैं उस हवेली में एक कमरा ऐसा था जो दिन में भी अंधेरा रहता था और रात होते ही वहां से चीखें आने लगती थी। कहानी ऐसा आगमन। विक्रम, एक युवा पत्रकार को रहस्यमयी घटनाओं पर स्टोरी लिखने का शौक था। जब उसने धवलपुर की हवेली के बारे में सुना तो बिना किसी को बताए अकेले ही वहां पहुंच गया। गांव के लोग उसे रोकते रहे, लेकिन वह मुस्कुराकर बोला, डर तो मुझे तब लगेगा जब सच्चाई सामने ना आए। हवेली का रहस्य। हवेली की हालत जर्जर थी। टूटी खिड़कियां, दीवारों पर अजीब निशान और एक अजीब सी सड़क। लेकिन सबसे अजीब था वो काला कमरा। दरवाजा लोहे का था और उस पर लाल रंग से लिखा था, इस कमरे में जो गया वो कभी वापस नहीं आया। पहली रात विक्रम ने कैमरा सेट किया, टॉर्च और नोटबुक तैयार रखी। रात होते ही हवेली में अजीब सी फुसफुसाहटें गूंजने लगी। हवा नहीं थी, फिर भी दरवाजे अपने आप बंद हो रहे थे। आधी रात को उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। वह टॉर्च लेकर कमरे की ओर भागा, पर कोई नहीं था। तभी उसके कैमरे की लाइट अपने आप ऑन हुई और उसमें एक चेहरा दिखा जो उसके पीछे खड़ा था, लेकिन मुड़ा तो कोई नहीं था। काले कमरे में प्रवेश। अगली सुबह विक्रम ने तय किया कि अब वह उस कमरे का सच जानकर ही लौटेगा। उसने दरवाजा खोला और जैसे ही अंदर कदम रखा, टॉर्च बुझ गई। कमरे में घुप्प अंधेरा था। वो एक कदम आगे बढ़ा ही था कि जमीन जैसे खिसक गई हो। वह फर्श से नीचे किसी सुरंग में गिर पड़ा। भाई, अतीत की परछाइयां नीचे एक पत्थर की गुफा थी। दीवारों पर खून से लिखी कहानियां थी। यहां मासूमों की बलि दी गई है, उनकी आत्माएं अब भी कैद है। अचानक चारों तरफ से बच्चों की रोने की आवाजें आने लगी। विक्रम चिल्लाया, कौन हो तुम लोग? तभी एक लड़की की आवाज आई, हमें यहां एक तांत्रिक ने मार डाला था। हमारी आत्माएं बंद हैं और अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। बक्स। भागने की कोशिश। विक्रम ने कैमरे की फ्लैशलाइट से रास्ता ढूंढने की कोशिश की। तभी एक ठंडी सांस उसके कानों से टकराई। उसने मुड़कर देखा। काले कपड़ों में एक तांत्रिक खड़ा था जिसकी आंखें आग जैसी जल रही थी। विक्रम ने दौड़ लगाई। किसी तरह सुरंग से ऊपर चढ़कर बाहर भागा। दरवाजा पीछे से अपने आप बंद हो गया। विक्रम गांव से बाहर तो निकल आया, लेकिन उसकी आंखें अब भी डर से भरी थीं। उसने कैमरा खोला। सब कुछ रिकॉर्ड था, पर जब उसने वीडियो चलाया तो उसमें विक्रम ही काले कमरे के अंदर किसी और को खींच रहा था। क्या वो बचकर निकला था या फिर काले कमरे ने अब उसे अपना हिस्सा बना लिया था?